वो तन पर पहनते थे वर्दी, उनका फर्ज था हमारी आपकी हिफाजत करना। लेकिन चंडीगढ़ के उन 5 पुलिस वालों ने खाकी वर्दी पर कालिख पोत दी। 5 पुलिस वालों ने मिलकर एक 16 साल की बेबस का 3 महीने तक बलात्कार किया। चंडीगढ़ पुलिस के इस घिनौनी करतूत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 5 पुलिस वाले थे जिन्होंने मतलब काफ़ी अत्याचार किया मेरे साथ। मुझे डराते थे, रिवॉल्वर दिखाना उनका, मतलब काफ़ी तंग करते थे, धमकियाँ भी देते थे, डराते थे कि तेरे माँ बाप को मार देंगे। वो पीसीआर वालों को पीछे लगा दिया जाता था मेरे। मैं काफ़ी मतलब बच के घर को निकलती थी। सुना आपने, इस बेबस की आप बीती किसी के भी रोंगटे खड़े करने को काफी है। सोचिए 16 साल की इस मासूम पर क्या बीती होगी जब 3 महीने तक लगातार 5 पुलिस वालों ने मिलकर इसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। आए दिन की जिल्लत से तंग आकर पीड़िता ने जान देने तक का फैसला कर लिया था। परसों जब मुझे पता लगा रात को, मेरी एक वहाँ पे पड़ोस में दीदी रहते हैं, तो ये उनसे बात करती, तो इसने उनको बताया सब कुछ कि मैं भाई को कैसे बताऊं, मुझे मारेगा ये वो। तो उसने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि तेरी बहन ऐसा कर लेगी 1 दिन में, वो बिल्कुल भी नहीं सहना चाहती, उसका इतना गलत हो रहा है। ये दर्द, ये जलालत, ये अपमान, जिसके कसूरवार चंडीगढ़ पुलिस के 5 वर्दी वाले हैं। जिन वर्दी वालों की जिम्मेदारी समाज की रक्षा करने की थी, वही पुलिस वाले देश की एक बेटी के भक्षक बन गए। खाकी वर्दी को कलंक के दाग से दागदार करने वाले वो 5 पुलिस वाले हैं। नंबर 1, नाम अक्षय, कांस्टेबल पुलिस कंट्रोल रूम चंडीगढ़। नंबर 2, नाम सुनील, कांस्टेबल क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ पुलिस। नंबर 3, नाम अनिल, कांस्टेबल पुलिस कंट्रोल रूम चंडीगढ़। नंबर 4, नाम जगतार, कांस्टेबल पुलिस कंट्रोल रूम चंडीगढ़। नंबर 5, नाम हिम्मत, कांस्टेबल पुलिस कंट्रोल रूम चंडीगढ़। जी हां, चंडीगढ़ पुलिस के इन 5 पापियों पर गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध का सनसनीखेज इल्जाम लगा है। 16 साल की पीड़िता ने अपने साथ हुई दरिंदगी की जो आप बीती सुनाई है, उसे सुनकर किसी का भी खून खौल सकता है। जिन्होंने काफ़ी मुझे तंग किया, मेरे साथ अत्याचार किया काफ़ी, और मुझे डराते धमकाते थे, तुम मेरे घर वालों को मार देंगे, मैं तुझे मार दूंगा। रिवॉल्वर निकाल लेते थे काफ़ी, और मेरे साथ अत्याचार करने के बाद मुझे दवाइयाँ वगैरह खिलाते थे। अगर दवाई ना खाती तो मारने लग जाते थे मुझे। पीड़िता का इल्जाम है कि पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात अक्षय ने पहले उसके साथ हथियार की नोक पर बलात्कार किया। पीड़िता का मुंह बंद कराने के लिए उसे जान से मारने की धमकी तक दी। कांस्टेबल अक्षय की हैवानियत यही नहीं रुकी। अक्षय ने अपने 4 वर्दी वाले साथियों को भी अपने जुर्म का भागीदार बना लिया, जिसके बाद आए दिन 5 पुलिस वाले मिलकर पीड़िता की आबरू से खेलते रहे। चंडीगढ़ पुलिस ने पीड़िता के कहने पर, चंडीगढ़ पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपने ही महकमे के 5 पुलिस वालों के खिलाफ गुरुवार की रात को मामला दर्ज किया। अदालत ने 5 आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान भी कोर्ट में दर्ज करा दिया गया है। अब पीड़िता सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा चाहती है। लोग भी पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। सलील खन्ना, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। पीड़ित लड़की के मुताबिक करीब 3 महीने पहले उसने घरेलू झगड़े को शांत कराने के लिए 100 नंबर पर मदद मांगी थी, लेकिन उसे क्या पता था पुलिस हेल्पलाइन पर फोन करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी।
पुलिस वालों का पाप चक्रव्यूह, खाकी का वो खौफनाक सच, कैसे 100 नंबर फोन करके फंस गई पीड़िता। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ बोलिए, हमारी मदद कीजिए। आपके साथ क्या हुआ? हमारे घर में झगड़ा हो रहा है। आप पता बताइए, हम पहुंचते हैं। करीब 3 महीने पहले पीड़िता ने घर में हो रहे झगड़े को शांत कराने के लिए पुलिस हेल्पलाइन पर फोन किया। इस बात से बेखबर कि जिस पुलिस को वो मदद के लिए घर बुला रही है, वही पुलिस उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। पीड़िता के मुताबिक हेल्पलाइन पर फोन करने के कुछ मिनट बाद उसके घर पर कई पुलिस वाले आए, जिसमें आरोपी कांस्टेबल अक्षय भी था। लेकिन उसी दिन से अक्षय की नीयत पीड़िता पर खराब हो गई। पहले कांस्टेबल अक्षय ने पूछताछ के बहाने पीड़िता से मोबाइल नंबर मांगा। हालांकि पीड़िता ने नंबर देने से साफ मना कर दिया। बस इसी के बाद से कांस्टेबल अक्षय ने पीड़िता को परेशान करना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ पीसीआर वालों ने मतलब मेरा पीछा भी किया और मुझे पकड़ने की कोशिश भी बहुत की, जबरदस्ती बिठा लेते थे। 1 महीने बाद पीड़िता जब अपने स्कूल से निकली तो वहाँ पीसीआर वैन में अक्षय भी मौजूद था। कांस्टेबल अक्षय ने पीड़िता से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। पीड़िता के मुताबिक इसके बाद से ही हर रोज पीसीआर स्कूल के बाहर खड़ी होने लगी। घर से स्कूल जाते समय और स्कूल से घर जाते समय पीसीआर की वैन में बैठा कांस्टेबल अक्षय पीड़िता का पीछा करने लगा। पीड़िता के मुताबिक कांस्टेबल अक्षय ने पीड़िता का जीना मुहाल कर दिया था। सुबह वो पीसीआर की मोटरसाइकिल पर उसके घर के चक्कर लगाता था और शाम को पीसीआर की जिप्सी में उसके घर के आगे पीछे घूमता था। इसी दौरान एक दिन कांस्टेबल अक्षय ने पीड़िता से बदसलूकी करके मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। मोबाइल नंबर मिलते ही कांस्टेबल अक्षय वक्त बेवक्त फोन करने लगा। पीड़िता से गाली गलौज और अश्लील बातें करने लगा। पीड़िता के मुताबिक कांस्टेबल अक्षय उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। बदनामी के डर से पीड़िता ने ये बात किसी को नहीं बताई। पीड़िता की खामोशी कांस्टेबल अक्षय की हिम्मत बढ़ाने लगी। वर्दी की आड़ में कांस्टेबल अक्षय अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करने लगा। कांस्टेबल अक्षय समझ चुका था कि पीड़िता की मजबूरी का फायदा उठा सकता है। इसी बीच एक दिन कांस्टेबल अक्षय अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो गया। हथियार की नोक पर कांस्टेबल अक्षय पीड़िता को पुलिस जिप्सी में अगवा करके एक कमरे में ले गया। कमरे में कांस्टेबल अक्षय ने पीड़िता की इज्जत तार-तार कर दी। इस जुर्म में कांस्टेबल सुनील भी बराबर का भागीदार था। पीड़िता के मुताबिक इसके बाद से ही डरा धमका कर ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। जिन्होंने काफी मुझे तंग किया, मेरे साथ अत्याचार किया काफी, और मुझे डराते धमकाते थे। तुम मेरे घर वालों को मार देंगे, मैं तुझे मार दूंगा। रिवॉल्वर निकाल लेते थे काफी, और मेरे साथ अत्याचार करने के बाद मुझे दवाइयाँ वगैरह खिलाते थे। अगर दवाई ना खाती तो मारने लग जाते थे मुझे। कांस्टेबल अक्षय और सुनील कभी कनपटी पर रिवॉल्वर लगाकर बलात्कार करते, तो कभी घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर, तो कभी नशीली दवाएं खिलाकर। पापी पुलिस वालों से डरी पीड़िता मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। कांस्टेबल अक्षय और उसके दोस्त उसको रोज ब्लैकमेल करने लगे और उसकी आबरू से रोज खेलने लगे। इस काम में पुलिस की जिप्सी का भी इस्तेमाल किया जाता रहा। पीड़ित लड़की का आरोप है कि सुनील और अक्षय की तरह ही उसके 3 और साथियों ने भी उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। आरोपियों की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने खुदकुशी का फैसला किया। एक बार इसको जबरदस्ती पकड़ लिया, थप्पड़ ही मारा। इसको कहते कि अगर नहीं आएगी ना तो गोली दिखा के कि हम तेरे को मार देंगे जान से, हम पुलिस वाले, हमारा कौन क्या कर लेगा, तेरे घर वालों को तो हम ऐसे उड़ा देंगे, तेरे भाइयों को, फैमिली वालों को। जैसे ही बहन के साथ हो रही दरिंदगी की खबर भाई को लगी, भाई ने अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की कवायद शुरू कर दी ताकि आरोपी पुलिस वालों को उनके किए की सजा मिल सके। सलील खन्ना, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। 10वीं में पढ़ने वाली पीड़ित लड़की ने भी हजारों सपने संजो रखे थे। पढ़ लिखकर एक दिन कुछ बड़ा करने का मंसूबा था ताकि अपनी 3 छोटी बहनों की जिंदगी संवार सके।
लेकिन उसे क्या पता था कि छोटी सी उम्र में ही उसके तमाम ख्वाब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। सोलह साल की बेबस, 5 पुलिस वालों का पाप, 3 महीने तक दरिंदगी। छोटी उम्र में ही 5 पुलिस वालों ने इस बेबस को वो जख्म दिया है जिसे भरने में वक्त का मरहम कम पड़ जाएगा। पिछले 3 महीने से ये बेबस उस दर्द में जीने को मजबूर थी जिसे बर्दाश्त करना बड़े बड़े लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाए। उम्र महज 16 साल, लेकिन दर्द का पहाड़ इतना बड़ा कि इसके सारे सपने ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। 5 पुलिस वालों ने मिलकर सिर्फ पीड़िता के जिस्म को ही नहीं नोचा खसोटा, बल्कि उसकी आत्मा को भी जख्मी कर दिया। पूरी तरह टूट चुकी है 10वीं में पढ़ने वाली ये बेबस लड़की। 3 महीने तक पुलिस वालों ने पीड़िता से बलात्कार किया, आए दिन जान से मारने की धमकी देते रहे, नशीली दवाइयां तक खिलाते रहे। अत्याचार करने के बाद मुझे दवाई वगैरह खिलाते थे, अगर ना खाओ तो मुझे डराते थे, रिवॉल्वर दिखाना उनका, मतलब काफी तंग करते थे, परेशान। पुलिस वालों के पाप से तंग आकर पीड़िता ने जान देने की कोशिश तक की। पीड़िता की आप बीती दिल को झकझोर देने वाली है। ऐसे में सोचिए, पिछले 3 महीने से ये बेबस किस दर्द से गुजर रही थी। डॉक्टर भी मानते हैं कि पीड़िता इस वक्त डिप्रेशन में होगी। एक लड़की जो 15 साल की है, कम उम्र की है, कम समझदार है, उसके साथ ये दुष्कर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली जो मैग्नीट्यूड है, जो मात्रा है तनाव की, वो आम घटनाओं से ज्यादा है। और जैसा आप बता रहे कि वो सुसाइड तक के लिए बाधित हो गई, इसका ये मतलब है कि डिप्रेशन तो काफी समय से चला आ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक छोटी उम्र में यौन शोषण के मामलों में ज्यादातर बच्चे दहशत के चलते खामोश रहते हैं, जबकि पीड़िता की जुबान बंद कराने के लिए कांस्टेबल अक्षय तो जान से मारने की धमकी देता रहा है। यही वजह है कि पीड़िता पूरी तरह टूट चुकी है। इस सदमे से उबरने के लिए उसे सालों का वक्त लग सकता है। हालांकि पीड़िता की हिम्मत की सभी को दाद देनी चाहिए। अगर पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ मुंह नहीं खोला होता तो शायद ये सिलसिला न जाने कब तक जारी रहता। फिर इसको धमकी देते थे कि एक बार इसको जबरदस्ती पकड़ लिया, थप्पड़ ही मारा। इसको कहते कि अगर नहीं आई ना तो गोली दिखा के कि हम तेरे को मार देंगे जान से, हम पुलिस वाले, हमारा कौन क्या कर लेगा, तेरे घर वालों को तो हम ऐसे उड़ा देंगे, तेरे भाइयों को, फैमिली वालों को। तो फिर डर गई। फिर उसके बाद इसी डर के चक्कर में इसको हर समय ब्लैकमेल फोन करना। पीड़िता के सभी गुनहगार सलाखों के पीछे हैं। आने वाले कुछ दिनों में उनके गुनाहों की सजा भी मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि हमारे समाज की सोच आखिर कब बदलेगी? कब तक लड़कियां ऐसे दरिंदगी की शिकार बनती रहेंगी? कब तक ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले लोग हमारे समाज का हिस्सा बने रहेंगे? क्योंकि जब तक इस घिनौनी सोच का इलाज नहीं होगा, शहर बदलेंगे, पीड़ित लड़कियों के नाम बदलेंगे, लेकिन ये सूरत नहीं बदलेगी।